नमस्कार दोस्तों, आज कहानी सुनाऊंगा। मज़ेदार कहानी है, सीखने को ज़रूर मिलेगा। पुरानी कहानी है, पॉपुलर कहानी है, पता नहीं आपने सुनी है नहीं सुनी। फ्रॉग और बिच्छू की, मेंढक और बिच्छू की कहानी कुछ ज़रूर आपको सीख दे के जाएगी। एक बार क्या होता है, एक बिच्छू को रिवर क्रॉस करनी होती है, तो उसको मेंढक मिलता है। तो मेंढक को जैसे बोलता है ना कि भाई तेरे को कुछ दूंगा लूँगा जो है, तो मुझे क्रॉस करा दे। तो मेंढक को तो पता है बिच्छू का रेपुटेशन क्या होता है, ठीक है। वो कहता है तेरे ऊपर बैठ के जाऊंगा, तू क्रॉस करवा दे। तो मेंढक बोलता है तेरा तो रेपुटेशन बहुत ख़राब है, तो तुम मार देगा, डंक लग जाएगा, मार देगा मुझे, ठीक है। तो बिच्छू कहता है नहीं नहीं, कहता नहीं मैं नहीं करूँगा। कहता नहीं, अगर मैं तेरे को, तू रिवर क्रॉस कर रहा है, मैंने तेरे को डंक मार दिया तो हम दोनों डूब जाएंगे, और दोनों डूब जाएंगे तो दोनों मर जाएंगे। तो मेंढक को बात में तो लॉजिक लगता है कि हाँ यार सही बात है, क्योंकि ये तो तैर नहीं पाएगा और अगर इसने मुझे कुछ किया तो ये भी डूब जाएगा। तो मेंढक बिच्छू को लेके रिवर क्रॉस कराने के लिए जाता है। जो रिवर के बिल्कुल बीच में होते हैं लोग, तो मेंढक को बहुत कस के वो डंक लगता है उस टाइम, एंड मेंढक स्टार्ट्स गोइंग डाउन। एंड कहते हैं बिच्छू ने तो कर दिया कांड। तो वाइल बोथ ऑफ देम आर गोइंग डाउन एंड ड्राउनिंग, तो मेंढक इज आस्किंग दिस बिच्छू, ठीक है, कि ये तूने क्या किया, मतलब तू भी मर रहा है मैं भी मर रहा हूँ। तो बिच्छू कहता है मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ। अब सुन के ना लोगों को लगे यार ये टैंटा फिश हो गई, ये क्या कहानी है, मतलब क्या है। कहानी का लेसन ये है जी, डू नॉट इंटरेक्ट विद पीपल, डू नॉट कोलैब विद पीपल, डू नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद पीपल जो सेल्फ सैबोटाइजिंग होते हैं, जिनका जिनका रेपुटेशन ख़राब है, जो आपको भी ले डूबेंगे। हाँ, उसमें उनका भी नुकसान होगा, बट दैट इज़ नो सेफ्टी फॉर यू। ये क्लियर होना चाहिए आपको। जब आप रिलेशनशिप्स में डलें, जब आप पार्टनरशिप्स में डलें, बिजनेस पार्टनरशिप्स में डलें, रोमांटिक रिलेशनशिप्स में डलें, ऐसे होंगे, उनमें कोई ना कोई शक्तियाँ होंगी अट्रैक्ट करने की, भोलापन। और हर बार जब आप उनसे क्वेश्चन पूछेंगे तो इस तरह का लॉजिक भी आएगा, आपको सेफ्टी भी मिलेगी। लेकिन उनका चरित्र क्या है, बेसिक नेचर क्या है, रेपुटेशन क्या है, दैट इज़ एक्सट्रीमली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हम ना कहने में बड़ा कतराते हैं, बड़ा डरते हैं कि कोई नाराज़ हो जाएगा। अब इसमें तो बहुत सिंपल स्टोरी सुना दी। कई बार ऐसे होंगे कि बिच्छुओं को जो लाने वाले होंगे कोई और होंगे, वो बोलेंगे कि इनको कर दो, ऐसे इनकी मदद कर दो। माता पिता हो सकते हैं, परिवार वाले हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो आपको ऐसे ही मुंह उठाकर लोगों से लेना देने के चक्कर में नहीं डलना है। ये मैसेज है, एंड ना कहना सीखना है। और एक और चीज़ जीवन में, वेन एवर देर इज़ डाउट, ये तो डिसीजन मेकिंग का, जीवन में जब भी किसी चीज़ पे शंका है, वेन एवर देर इज़ अ डाउट आफ्टर एंड इट वो क्लियर नहीं हो रहा, एंड आई कीप टीचिंग माई ऑल स्टूडेंट्स कोर्सेज एंड ऑल, कि भाई देन देर इज़ नो डाउट, देन डोंट डू दैट। इस लड़की से शादी करनी है, करूं नहीं करूं, नहीं समझ में आ रहा, काफ़ी दिमाग लगा लिया, तो आंसर इज़ नहीं करनी। ये प्रॉपर्टी खरीदनी है, बिल्डर अच्छा है, रेट ठीक है, क्या बढ़ेगी, क्या भाग तो नहीं जाएगा क्या, अगर शंका है, डाउट है, तो नहीं लेना है। जहाँ पे भी आपका, क्योंकि जो भी आपका सिस्टम है वो उसको नहीं देख पा रहा। आपको किसी के कहने पे, गारंटी पे, वारंटी पे नहीं जाना है, अपनी अकल लगानी है। ये इसका ये मतलब नहीं कि ओह ये तो ट्रस्ट इशू है। अगर आप में करेज नहीं है बचने की, आपके पास वेयरविदॉल नहीं है कि 100 रुपये हैं तो 20 रुपये खोने की क्षमता होती है इंसान में, हर इंसान में 100 रुपये लेके बैठा है, पर जिसमें नहीं है तो आंसर इज़ अगेन नो। तो ये कैसा लगा, इस तरह की छोटी स्टोरीज़ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो एक फॉर्मेट है, कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। हमें एकदम लॉजिक कोई भी दे, उसकी हायर ऑर्डर थिंकिंग करनी है कि भाई अगर इसकी से कंट्रोल नहीं हुआ तो क्या होगा। सपोज़ करो
किसी का ऐसा है कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी अगर मैंने तेरे साथ ये किया। ऐसा लोग बोल देते हैं ना कई किसी सिचुएशन में कि इफ़ आई डू नॉट, मेरे वर्ड की ज़बान नहीं रहेगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, एंड यू लाइक, पर क्या उसको बेइज्जती का डर ना हो तो क्या कर लोगे? ऐसा भी हो सकता है जैसे बिच्छू को डर ही नहीं था, खुद भी मरने का डर नहीं था, उसे कंट्रोल ही नहीं हुआ, उसने उसकी अंदर से वो था कि कच मार, तो उसको उसको इतनी अकल नहीं थी कि हम ये रिवर क्रॉस कर रहे हैं, रिवर क्रॉस करने के बाद कर लेना प्रोग्राम, एक बार उस तरफ चले जाए या वैसे छोड़ देना, बेचारा तेरे को लेके जा रहा है, कोई दया भावना दिखा ले। नहीं है दया भावना दिखाने के लिए, ना अकल है ना कंट्रोल है। चुल इतनी है खुद को भी डूबने की और अगले का भी नाश करने की। ऐसी चुल लेके बहुत लोग घूम रहे हैं मार्केट में, अलग अलग जगह, रिश्तेदारी में, ऑफिस स्पेस में, नियर आपके। तो ये बार बार आपके जहन में ऐसी चीज़ें लाना है हायर ऑर्डर थिंकिंग करने के लिए। देखो ये थिन आइल है, मैं यहाँ वहम प्रमोट करने के लिए, ट्रस्ट ना करने के लिए, हर एक आदमी को ऐसे देखने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन कई कंडीशंस होती हैं जहाँ हमें पता है, जैसे कि इस केस में हमें पता था स्कॉर्पियन का, हमें पता है उसका नेचर क्या है, तो पता होने के बाद यू हैव टू बी केयरफुल। कई बार देखो जीवन में कितने भी केयरफुल हो जाओ, कोई ना कोई धोखे या डिसअपॉइंटमेंट्स कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, हमेशा होगा। यू कैन नॉट ऑलवेज बी फूल प्रूफ। लेकिन जहाँ पर हमें पता है, जहाँ पे हमें रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, जहाँ हमें हिस्ट्री पता है, जहाँ हमें चीज़ें पता है, तो हम वहाँ ना करें। अगर हम इन बिच्छुओं से ना टकराएं तो फिर हम ना जाएं। फिर होता क्या है, कई बार बिल्डर का रेपुटेशन तो ख़राब है पर डील बड़ी अच्छी मिल रही है, अगर ये मिल गई, अगर ये हो गया, यहाँ फंसते हैं। लालच कोई ज़रूर होता है, तो यहाँ भी उसने लालच दिया था कि पैसे का, कि मेरे को नदी क्रॉस करा दे, पैसे मिलेंगे, और डूबने की तो मेरे को भी डर है, अगर कुछ गड़बड़ करी तो फिर ये, पर हो गया कांड। तो उसी तरह जीवन में होता है। ज़्यादातर जीवन में जो लोग फंसते हैं ना, जब वो फंस रहे होते हैं उन्हें भी आइडिया था, बट देर विल ऑलवेज बी सम लालच backed by some behuda logic which the mind wants to understand, जबरदस्ती से अंडरस्टैंड। कई बार दिख रहा होता है यार इस लड़की से शादी मत कर या इस लड़के से शादी मत कर, क्लियर कट बता रहे होते हैं कोई, पर वो दुश्मन लग रहे होते हैं परिवार वाले, ये तो हर चीज़ में से कर रहे हैं। बाकी लोगों को भी रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, सारी चीज़ों को पता चल रहा है, लेकिन भाई कोई खूबसूरती पे जा रहा है, कोई पैसे पे, कोई किसी चीज़ पे जा रहा है, एंड सडनली फिर सब बोलते तेरे को पहले नहीं पता था क्या, तेरे को पता नहीं था इसका, नहीं तो फिर इसमें इसका क्या दोष था, ऐसे तो हो जाता है। लोग अपने आप को ऐसे ऐसे कर लेते हैं। तो ये गहरा वीडियो है, फॉर्मूला दिया है मैंने इस कहानी के माध्यम से, इसको कहाँ कहाँ अप्लाई करना है उसमें आपको भी अपनी क्रिएटिविटी लगानी पड़ेगी। कहाँ कहाँ लगा सकते हो कमेंट सेक्शन में लिखना। मेरे कमेंट सेक्शन में भी बहुत विजडम गेन मिलती है, बहुत पुराने सब्सक्राइबर्स के पास बहुत ज्ञान आ चुका है अभी तक, ठीक है, और कलेक्टिव थिंकिंग है, अप्लाई करो। जस्ट वीडियो को यहाँ छोड़ के मत भागो, लोगों का भला करो, अप्लाई करो कि यार और कौन सी ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं, तो 4 5 6 8 लाइन लिख दो। आई विल, अगर अच्छा लिखोगे तो मैं पक्का उस पर थैंक यू एंड गुड दिमाग लगाए लिखूँगा। हाँ, उससे क्या हो जाएगा, हमें नहीं कुछ होता तो कुछ नहीं है, टीचर कुछ बोल दे, गुरुजी आया गुड शो बोल दे, तो अदरवाइज़ पूरे एजुकेशन सिस्टम में क्या फ़र्क पड़ता है, आपको नंबर आए या ना आए, ठीक है। तो वो ऐसा लिख सकते हैं। चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। हाल ही में मेरी एक बहुत, क्योंकि होने के बाद आदमी को कॉन्फिडेंस आता है, रिलेशनशिप वर्कशॉप या वुमेन के लिए कुछ मेरा बहुत अच्छा कुछ प्रोग्राम हुआ था, बहुत बेहतरीन हुआ था। अगर आप वुमेन हैं तो WW करके आप मुझसे उसकी रिकॉर्डिंग के लिए कर सकते हैं। 450 रुपीज़ की थी, बहुत बेहतरीन, 3 घंटे का कंटेंट बन गया था। 2 घंटे का प्लान था पर बन 3 का गया, बहुत बेहतरीन था, बहुत लोगों को मज़ा आया एंड बहुत क्लैरिटी मिली। तो वो मैं चाहता हूँ कि अगर आप पुरुष भी हैं तो उसको ज़रूर देखें एंड अपनी वाइफ के साथ देखें। अगर आप महिला सुन रही है तो डेफिनेटली बहुत क्लैरिटी मिलेगी। दिए हुए नंबर पे आप WW व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।